So hello to all, welcome to my new video how to score good marks in accountancy class 12th easy tips and tricks। तो इस वीडियो में हम easy tips and tricks डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम अपनी क्लास 12th की अकाउंटेंसी में easily अपनी उस जर्नी को कंप्लीट कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो यू विल डेफिनेटली स्कोर 90+ बिकॉज आई स्कोर्ड। So let's start. 3 मेन बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी इज़ टी.एस. ग्रेवाल। टी.एस. ग्रेवाल से हर कोई पढ़ता है, ठीक है। तुम्हारी 3 बुक्स है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है ना, फर्स्ट स्टेप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बिल्ड करना है कि ये नहीं कि तुमने ऐसे रट्टा मार दिया भाई ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ऐसे ऐसे लिखना है, तुम्हें ये हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। नो, आपको हर कॉन्सेप्ट का ना लॉजिक पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन का लॉजिक पता होना चाहिए, ये चीज़ क्यों हो रही है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना लॉजिक वाइज हर चीज़ों को, तो आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होगे जिससे आप अपने टीचर से पूछ सकोगे, जो आपके माइंड को बिल्डअप करेंगे अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट करने में। तो हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को समझना है, लॉजिक मतलब पता होना चाहिए हर क्वेश्चन के बिहाइंड लॉजिक क्या है, क्यों लॉजिक हो रहा है, क्या क्या एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, क्या चल रहा है, क्यों ये डेबिट हो रहा है, क्यों ये क्रेडिट हो रहा है, क्यों हमने ये अकाउंट बनाया है, क्यों हम लाइक लोन क्यों ले रहे हैं। देयर आर मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको ये नहीं मेमोराइज ब्लाइंडली आप याद करते जाओ। स्ट्रॉन्ग बेसिस मेक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ईजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेसिक्स मेक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ईजी। अगर आपका बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा तो डिफ़िकल्ट से भी क्वेश्चन करोगे ना आप, तो आपको बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्मार्टली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये नहीं आपने अंधाधुंध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए, इतना पढ़ा है तो जितना कराया है टीचर ने उतना ही कर लिया, नहीं। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट ख़त्म किया, आपने किसी चैप्टर का फंडामेंटल का एक प्रॉपर कोई कॉन्सेप्ट ख़त्म किया आपने, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट कर दिया आगे अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ गए, नहीं। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको सारे इलस्ट्रेशन जो बुक में है, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस ना तभी करो क्वेश्चन की, लाइक टॉपिक अभी फ्रेश है माइंड में, तभी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है अपनी। और जब आपका पूरा चैप्टर हो जाए तो हर क्वेश्चन की जो बैक एक्सरसाइज होती है टी.एस. ग्रेवाल में, हर चैप्टर के खत्म होने के एंड पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, अराउंड 40 से भी ऊपर ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको सारे करने, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके माइंड को ट्रेन करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस आपको कब तक ख़त्म कर लेना है, तो भाई तुम्हें मेरा सजेशन रहेगा कि नवंबर में या फिर नवंबर के मिड या नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम रखना है अपने रिवीजन के लिए एंड अपने मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। अब नवंबर टू जनवरी का क्या प्लान रहेगा, अगर आपका नवंबर में सिलेबस पूरा होता है या दिसंबर की फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस पूरा होता है, तो देखो तुम कोई बुक ले लो, सैम्पल पेपर्स की बहुत सारी बुक्स आती है, डी.के. गोयल आती है, बहुत सारी अलग अलग अरिहंत के सैम्पल पेपर्स आते हैं। बट यहाँ पे भी मैंने तुम्हें कुछ सजेस्ट किए हुए हैं, ये सजेशन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि आपको यही वाले खरीदे। दीज आर जस्ट सजेशन है, इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि आप यही लो, यही वाली बेस्ट है। कोई भी एनी बुक यू कैन बॉट एनी बुक, ठीक है। बट मेरे हिसाब से सजेशन मेरा ये है कि इन 8 टू अकाउंटेंसी एक ऐसी बुक है जहाँ पे तुम्हें लाइक जो तुम्हारी बुक के लेवल के क्वेश्चन है ना, उससे भी अपर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। जब तुम वो क्वेश्चंस वो MCQ सारे सॉल्व करोगे, उसमें अराउंड 12 सैम्पल पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो जब तुम वो करोगे, एंड ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा टाइम लगा के ही करना है, मैं कभी टाइम लगा के नहीं करती थी, मैं लाइक कुछ 1-2 सैम्पल, क्योंकि वो N8 टू अकाउंटेंसी बहुत डिफ़िकल्ट बुक थी, तो उसे मैं कर देती थी धीरे धीरे, एक दिन में एक सैम्पल पेपर कर लिया या 2 दिन में एक कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करती थी। अरिहंत के सैम्पल पेपर बहुत अच्छे हैं एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर करो, दिस इज़ माई सजेशन। अब हम बात करते हैं फेब्रवरी एंड एग्ज़ाम टाइम। अब फेब्रवरी एंड एग्ज़ाम टाइम में रहता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी पेपर होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस रिवीजन भी मत करो तुम, एग्ज़ाम टाइम आ जाता है क्योंकि तुम्हारे और सब्जेक्ट्स के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो तुम क्या करो, क्वेश्चन जैसे क्या अब तो बहुत टाइम पड़ा है एग्ज़ाम में, जैसे 1 फेब को हो, तुम्हारा 17 को पेपर है, तो तुमने क्या लिया, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तुमने अकाउंटेंसी का कोई सा भी उठा के, या बिकॉज यू हैव अनदर सब्जेक्ट एग्जाम, सो जस्ट डू एनी रैंडम चैप्टर रिवीजन और सॉल्व एनी क्वेश्चन पेपर। कोई भी क्वेश्चन पेपर तुम सॉल्व कर लो, किसी रैंडम चैप्टर का रिविजन कर लो जो तुम्हारा वीक है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम डे का गैप होता है, एग्ज़ाम गैप डे ऑफ अकाउंटेंसी एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेली आज एक बुक रिवाइज़ कर ली, फिर दूसरे दिन दूसरी रिवाइज़ कर ली, तीसरे दिन एक एक करके रिवाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर कुछ खास जाता नहीं है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें करना क्या है। देखो, पहले 2 दिन तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, तुम हर चैप्टर के जितने तुमने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे होगे सारे क्वेश्चंस कर लो बस 2 दिन। फिर बाकी के तुम्हारे पास टाइम होगा कि लाइक तुम ना बस पेपर करते जाओ, क्वेश्चन पेपर एक जैसे, मतलब अराउंड 10 क्वेश्चन पेपर तुम अपने एग्ज़ाम डे के सॉल्व करो, या 10 नहीं हो सकते तो 6-7 तो करो, या 5-6 कम से कम। मैं अलाउ करूँगी 5 to 6 या 6 to 7 या फिर 5, कम से कम 10 तो तुम करो ही करो एग्ज़ाम डे में अगर होते हैं तो, बट 5 तो करने ही करने हैं। ये नहीं जैसे कि तुमने क्या किया, एक तुमने ऐसे बिना टाइमर के कर लिया, फिर एक है ना टाइम लिमिट के अंदर कर लिया, ऐसे करके तुम्हें करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बेस्ट सक्सेस फॉर्मूला ये है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, टाइम प्लस मैनेजमेंट, हाई मार्क्स। एंड इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी विच इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्लानिंग था आपकी अकाउंटेंसी के लिए, जो भी सेशन ये देख रहा है आने वाला। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, ओके।